हेलो एवरीवन, मैं हूं मनीष रावल। मैं लेके आऊँ आपके लिए एक नया वीडियो जहां मैं आपसे बात करूंगा एक नए फीचर्स के बारे में जो गवर्नमेंट का है, काफ़ी यूज़फुल है और आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहता है। आपको इसके लिए आप काफ़ी सारी परेशानियां होती है, वो सारी परेशानियां आपके लिए फ्री हो जाएगी। तो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि ये परेशानी आपकी कैसे निकल सकती है। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इसको आगे से आगे शेयर कीजिएगा ताकि हर लोगों को, हर किसी को मालूम पड़ सके कि ये फीचर उनके लिए कितना काफ़ी और कितना यूज़फुल है। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको डिजी लॉकर के बारे में। डिजी लॉकर को गवर्नमेंट ने अप्रूव किया हुआ है और डिजी लॉकर की वेबसाइट पे आप जाके अपनी सारी फीचर्स और ये सब चीज़ें हैं मैं आपको लाइव बताऊंगा कि आप ये कैसे कर सकते हैं और वहाँ पे आपको कैसे अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड्स करने हैं या फिर आपको कैसे अपने डॉक्यूमेंट जनरेटेड मिल सकते हैं, वो आप सबको बताऊंगा। जैसे कि आप घर से बाहर निकलते हैं, किसी सिग्नल पे जाके रुक जाते हैं तो आपको वहाँ पे पुलिस वाले रोक लेते हैं। वहाँ पे आपको ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी का आरसी वगैरह या फिर इंश्योरेंस, ये सब चीज़ें आपसे मांगते हैं। तो ये सब चीज़ें आप हर बार तो कैरी नहीं कर पाते हैं, कई बार साथ ना होने की वजह से आपको चालान भरना पड़ सकता है। तो अभी गवर्नमेंट ने इसके लिए गवर्नमेंट ने आपके लिए सॉफ्ट कॉपी यानी कि एक वर्चुअल लॉकर बनाया है जहाँ पे आप अपने डॉक्यूमेंट वर्चुअली रख सकते हैं और ये गवर्नमेंट द्वारा ही बनाया हुआ है। तो इसमें आप ये ट्रैफिक पुलिस को बता सकते हैं कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास अवेलेबल है, तो आप अपने चालान से बच सकते हैं। या फिर आपके बोर्ड के मार्कशीट्स वगैरह या फिर गवर्नमेंट द्वारा और भी बहुत सारी चीज़ें अप्रूव की जाती है, वो सभी एक एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा कि आप कैसे उसको अंदर रख सकते हैं या फिर कैसे नहीं रख सकते। तो मैं चलिए बताता हूँ आपको लाइव पूरा कि कैसे आप इसको रजिस्टर कर सकते हैं, कैसे आपको अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा और कैसे आप इसको अपने मोबाइल में भी रख सकते हैं। मोबाइल में रखने के लिए आपको प्ले स्टोर में जाना होगा, प्ले स्टोर में आपको डिजी लॉकर सर्च करना होगा। मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा, तो आप वहाँ से जाके भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मैं अभी आपको लाइव वेबसाइट पे ले जाता हूँ और लॉगिन करके आपको कैसे करना है, अकाउंट क्रिएट कैसे करना है, ये सब चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हमें क्रोम में जाना है और क्रोम में जाने के बाद फर्स्ट सर्च बार में आपको लिखना है डिजी लॉकर। जैसे कि आप देख रहे हैं फर्स्ट डिजी लॉकर लिखा हुआ आ रहा था, उसको आपको एंटर करना है। एंटर होते ही थोड़ी देर सर्च के बाद आपको फर्स्ट जैसे दिखाएगा digillocker.gov.in, यानी कि ये गवर्नमेंट के द्वारा ही वेबसाइट चलाई जाती है। तो आपको यहाँ पे किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आ सकती या फिर आपको ऐसा नहीं है कि आप ये कोई फ्रॉड वाला ऐप है। तो चलिए मैं बताता हूँ आगे और इसको कैसे आपका अकाउंट क्रिएट करना है। तो फर्स्ट यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए। आपका आधार कार्ड, आपका ड्राइविंग लाइसेंस, आपका व्हीकल रजिस्ट्रेशन, आपका एसएससी मार्कशीट, रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, इन सब के द्वारा जो आपको कुछ भी अगर डॉक्यूमेंट इशू किए जाते हैं तो वो सब डॉक्यूमेंट्स आपको एक अपने लॉकर में मिल जाते हैं वर्चुअली, जो आपके लिए हमेशा बहुत ही फ़ायदेमंद रह जाएंगे क्योंकि आपको इनको हर बार फिर कैरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको हर बार पर्स में रखने की या फिर आपको उसके साथ फाइल लेके जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आपका LIC इंश्योरेंस, बैंकिंग इंश्योरेंस वगैरह भी बहुत सारी चीज़ें हैं, एजुकेशन के डिपार्टमेंट्स हैं, तो उन सब का अलग अलग डिविडेशन दिया हुआ है। तो आप अपना हिसाब से यहाँ पे उनको अलग तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें मैं आपको उससे पहले अब आपको बता देता हूँ कि उसमें आपको ये सब करने के लिए आपको अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। वो अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं चलिए बताता हूँ। सबसे पहले तो आप ये ऐप प्ले स्टोर में और या एप्पल स्टोर दोनों में डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे जाके आपको सिर्फ इतना ऐसा लिखना है डिजी लॉकर और आपको ये ऐप मिल जाएगी और आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए साइन अप करते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं साइन अप का लिंक खोलते ही अपने को यहाँ पे मिलता है आधार नंबर रिक्वायर्ड, डिजी लॉकर यूज आधार टू वेरीफाई आइडेंटिटी टू यूज एंड ऑल्सो इनेबल ऑथेंटिकेशन डॉक्यूमेंट एक्सेस, यानी कि अगर आप यहाँ पे अपना आधार नंबर डाल देते हैं उसके बाद इसको आप एक्सेस करते हैं तो सारे आपके डॉक्यूमेंट्स आधार ऑथेंटिकेशन के थ्रू वेरीफाई हो जाएंगे और आपको फिर बाद में इसके बाद बाबा इसको परेशानी नहीं आएगी। या फिर आप इसको अपने मोबाइल के थ्रू भी लॉगिन करके यूज़ कर सकते हैं, यानी अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं मोबाइल नंबर के थ्रू। क्या होता है कि कई बार आपके मोबाइल नंबर आधार नंबर से मैच नहीं करते, तो आप उसके हिसाब से भी आप उसको अकाउंट्स क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सिंपली मोबाइल नंबर डालना है, उसके बाद आपके मोबाइल पे OTP आएगा या फिर आधार नंबर डालते हैं तो आधार नंबर के डालने के बाद आधार कार्ड के अंदर जो आपके नंबर अपडेटेड है उसके ऊपर OTP आएगा और OTP को आपको वन टाइम पासवर्ड है जो आपको खाली वहाँ पे एक बार पुट करना है
और जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे वहाँ पे, उसके बाद तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे अभी आपका अकाउंट तो क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि अकाउंट में लॉगिन करके आपको कैसे करना है। तो अकाउंट लॉगिन करने के लिए आपको साइन इन करना पड़ेगा। आपने अपना अकाउंट पहले ही क्रिएट कर लिया है, उसके बाद अभी आपको यहाँ पे साइन इन करना है। तो सिंपल सी बात है, आपको साइन इन पे क्लिक कीजिए और उसके बाद आपको साइन इन यहाँ पे जैसे ही नया पेज आ रहा है वहाँ पे साइन इन पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद जैसे ही मैंने आपको बताया था कि आपने आधार नंबर या मोबाइल नंबर या किसी या यूज़र नेम उसके हिसाब से आपका है, तो उसके हिसाब से करना है। जैसे मैंने मेरा मोबाइल नंबर के हिसाब से बनाया हुआ, तो मैं मेरा यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। तो जैसे मेरा मोबाइल नंबर डालने के बाद मैं जैसे साइन इन पे क्लिक करता हूँ, सिक्योरिटी पिन, यानी कि आपने जब अपना अकाउंट क्रिएट करते के टाइम जब आपसे सिक्योरिटी पिन मांगे होंगे तो 6 डिजिट का आपके कुछ सिक्योरिटी पिन या फिर 4 डिजिट का सिक्योरिटी पिन मांगता है। वो आपको सिक्योरिटी पिन हमेशा याद रखने हैं कि ऐसे फिगर्स या आप कुछ भी डाल सकते हैं यहाँ पे अपने 4-6 डिजिट के नंबर, तो आप उसके हिसाब से अपने यहाँ पे डिजिट डाल दीजिए। तो याद रखिएगा ये वही डिजिट है जो आपने अकाउंट क्रिएट करते टाइम बनाई है। और अगर आप अपने सिक्योरिटी पिन भूल भी जाते हैं तो उनको आप रिसेट करके या फॉरवर्ड करके भी वापस यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए भी आपको अपने मोबाइल नंबर या फिर आधार नंबर डालना पड़ेगा और उसके बाद फॉरवर्ड करने पे आपको 1 टाइम पासवर्ड यानी कि OTP आएगा। वो OTP डालने के बाद आप अपने हिसाब से उसको चेंज कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे मेरा ये अकाउंट लॉगिन हो चुका है। मैं बताता हूँ आपको पहले तो यहाँ पे कि कैसे कैसे डॉक्यूमेंट्स कहाँ रहते हैं, आप उनको फिर कैसे स्कैन कर सकते हैं या फिर कैसे आप उनको रजिस्टर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये मेरा अकाउंट है, यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पे मेरा नाम आ रहा है, यहाँ पे मेरी प्रोफाइल आ रही है, या फिर अकाउंट सेटिंग आ रही है और लॉग आउट आ रहा है। तो प्रोफाइल सेटिंग में मैं अपनी प्रोफाइल सेटिंग कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि प्रोफाइल में सेटिंग्स क्या क्या पूछी जाती है। तो यहाँ पे मेरा नाम, मेरा डेट ऑफ बर्थ और मेरा जेंडर, ये सब यहाँ पे माई प्रोफाइल में आ गया। आपका अपडेट मोबाइल, यानी कि आप अपना मोबाइल नंबर दूसरा है या फिर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप वैसे अपडेट कर सकते हैं। और अपनी प्रोफाइल अपडेट करना चाहते हैं तो डिजी लॉकर के थ्रू, यानी कि आधार और लेटेस्ट आधार डेटा के हिसाब से आप उसको चेंज कर सकते हैं। यानी कि अगर आपने अभी रिसेंटली अपना आधार कार्ड में एड्रेस चेंज करवाया या फिर फ़ोटो चेंज करवाया या फिर अपना मोबाइल नंबर चेंज करवाया है या फिर आपके डेट ऑफ बर्थ में कुछ करेक्शन करवाया है, तो यहाँ पे आप इसको अपडेट करके यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं। तो चलिए ये तो हो गई प्रोफाइल। फिर चलते हैं अकाउंट सेटिंग्स में। तो ये अकाउंट सेटिंग्स में आपको बता रहा है कि आपने यहाँ पे आपको 1 GB तक का डेटा स्टोरेज मिलता है, जिसमें आप अपने डॉक्यूमेंट सारे अपलोड कर सकते हैं और डेटा डाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं मेरे यहाँ पे 0 यूज़ बता रहा है और अवेलेबल, यानी कि 1 GB का डेटा पूरा मेरा अवेलेबल है। फिर नेक्स्ट नीचे लिखा हुआ है और ईमेल एड्रेस, यानी कि आपको पहले अपना ईमेल एड्रेस भी यहाँ पे वेरीफाई करना होगा। आप अपना डिजी लॉकर के साथ अपना ईमेल भी वेरीफाई करके इसको अपडेट कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे नीचे आप देख रहे हैं जैसे सेलेक्ट लैंग्वेज, तो आप अपनी लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश दोनों भी कर सकते हैं। आपको जैसे कंफर्टेबल हो उस हिसाब से अपनी लैंग्वेज भी कर सकते हैं। तो चलते हैं अभी डैशबोर्ड की ओर। तो जैसे कि आप पहले यहाँ पे देख सकते हैं डिजी लॉकर इशूड डॉक्यूमेंट आर अ पार्ट विद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एज पर IT एक्ट। IT एक्ट के अंदर ये डिजी लॉकर के सारे जो डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल होते हैं इनको आप ओरिजिनली मान सकते हैं और गवर्नमेंट भी इनको ओरिजिनली अप्रूवल दे चुकी है, यानी कि ये गवर्नमेंट के थ्रू ही आपको यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ इशू डॉक्यूमेंट, मेरे पास मैंने 5 डॉक्यूमेंट्स अंदर डाले हुए हैं, यानी कि 5 मैंने डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी अंदर डाले हुए हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि मैंने 5 डॉक्यूमेंट ऑलरेडी अंदर कैसे किए हैं। तो सबसे पहले जानना है आपको इशूड अपलोड डॉक्यूमेंट्स में। तो अपलोड डॉक्यूमेंट्स में जैसे ही आप आ गए यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको एक अपलोड बटन मिल रहा है। अपलोड बटन पे जैसे ही अपन क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं आप मैक्सिमम फाइल 10 MB अलाउड है, जो कि JPG, PDF या फिर पिंग करके कोई भी फाइल हो सकती है। बस फाइल का नेम पे रेस्ट्रिक्शंस है कुल। फाइल नेम पे कुछ डॉट्स या फिर अंडर मार्क्स या कॉमा या ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, अंडरस्कोर या फिर क्वेश्चन मार्क वगैरह ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो फिर अलाउड नहीं करता है यहाँ पे। तो आपको जस्ट इतना सिंगल क्लिक करके अपलोड करना है, यानी कि आपका आधार कार्ड का फोटो है तो आपके पास आधार कार्ड का बैक और फ्रंट दोनों फोटो खींच के रख लीजिए और वो यहाँ से आप उसके यहाँ पे जस्ट अपने फोटो पे क्लिक कीजिए और उसको ओपन कर देंगे। तो जैसे उसको अपलोड यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट में आ जाएगा। तो
तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि अपलोड डॉक्यूमेंट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि ये यहाँ पे अपलोड हो चुका है। जैसे कि मैंने कुछ ITC का मेरा डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड किया है, तो वो यहाँ पे आ चुका है। और उसके हिसाब से आप यहाँ पे अपने बाकी सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करके रख सकते हैं। अब मैं बताता हूँ आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, RC बुक, व्हीकल इंश्योरेंस, ये सब आप कैसे इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जाना है डैशबोर्ड में। तो आप जैसे डेस्कटॉप पे पहुंचते हैं तो डेस्कटॉप पे आप यहाँ पे देखते हैं गेट इशूड डॉक्यूमेंट, यानी कि आपको अपने इशूड डॉक्यूमेंट यानी गवर्नमेंट ने आपको दिए हैं, तो पहले आपके पास एक बार फिजिकल कॉपी होनी जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे उस पर गवर्नमेंट के कुछ नंबर्स दिए हुए होते हैं उस डॉक्यूमेंट के, तो वो आपको यहाँ पे डालने होते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे। गेट इशूड डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर दीजिए। तो हम जैसे इशू डॉक्यूमेंट वाले पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, व्हीकल रजिस्ट्रेशन और मार्कशीट्स वगैरह के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई है। तो आपको जो डॉक्यूमेंट चाहिए इनकी, या फिर यहाँ पे आपको इसके रिगार्डिंग मिल रहा है, जैसे आपका इंश्योरेंस है या फिर ऐसे कुछ भी चीज़ें जो आपको मालूम है आपके पास है पर आप उसको डेली कैरी नहीं कर सकते हैं, तो उसके यहाँ पे आपको जस्ट क्लिक करना है और उसके हिसाब से आपको इंस्टॉल करना है उसको। जैसे कि मैं सबसे पहले आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का और स्टेट का जो है फीचर मैं वो बता देता हूँ। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा आपको पैन कार्ड इशू किया जाता है, तो पैन कार्ड आपको अपने को वेरीफाई करके यहाँ पे आप उसको डिजिटली प्रूव रख सकते हैं। तो चलिए कैसे करते हैं बताता हूँ। पैन कार्ड वेरिफिकेशन रिकॉर्ड, यहाँ पे आप जस्ट उसको क्लिक करना है और उसके बाद देखिए क्लिक करने के बाद आपके पास डिटेल मांगेगा, जो आपको सारी डिटेल्स यहाँ पे पुट्स करनी है और बहुत ही जल्दी आपका यहाँ पे पैन कार्ड आपका अपने डिजी लॉकर में आ जाएगा। जैसे कि आपका, तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं अभी कि टू गेट डॉक्यूमेंट फ्रॉम पार्टनर, सेलेक्टेड पार्टनर और डॉक्यूमेंट्स यूजिंग द ड्रॉप डाउन एंड प्रोसीड एज पर द इंस्ट्रक्शंस, यानी कि यहाँ पे पार्टनर तो आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ही रहेगा। फिर डॉक्यूमेंट टाइप यानी कि पैन कार्ड वेरिफिकेशन रिकॉर्ड, यहाँ पे ये सेम ही रहेंगे, आपको यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं करने हैं। उसके बाद अपने पैन कार्ड पे नाम लिखा हुआ होता है, उसके हिसाब से यहाँ पे आपका नाम आएगा। प्री फिल फ्रॉम आधार, यानी कि मैंने मेरा अकाउंट आधार के थ्रू बनाया था, तो यहाँ पे मेरा ऑटोमेटिकली आधार कार्ड के ऑथेंटिकेशन के थ्रू उन्होंने यहाँ पे मेरा नाम मनीष रावल ऑटोमेटिकली कैप्चर कर लिया है। नेक्स्ट नीचे देखते हैं डेट ऑफ बर्थ, यानी कि डेट ऑफ बर्थ भी इसने यहाँ पे आधार कार्ड के थ्रू ले ली है। फिर नेक्स्ट जेंडर, ये भी आधार कार्ड के डिटेल्स में होता ही है, तो यहाँ पे उसके थ्रू ये भी यहाँ पे आ चुका है। अब नेक्स्ट आपके यहाँ पे अपना पैन नंबर लिखने हैं, यानी कि पहले आपके पास फिजिकल पैन कार्ड होगा ही, या फिर अगर वो गुम हो चुका है तो उसका फोटो होगा, या फिर कहीं ना कहीं आपके पास पैन कार्ड नंबर तो लिखा हुआ होता ही है। तो बस आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको अपने पैन कार्ड नंबर डाल देना है। आपको इसके हिसाब से अपना पैन कार्ड नंबर डाल देना है जो आपका पैन कार्ड नंबर है, और फिर नेम एज पर पैन कार्ड, यानी कि आपके पैन कार्ड के ऊपर नाम जो लिखा हुआ है, पैन कार्ड के ऊपर कुछ दूसरा हो सकता है, आपके आधार कार्ड में कुछ दूसरा हो सकता है, तो आपका पैन कार्ड के ऊपर या आधार कार्ड के ऊपर अलग अलग नाम हो सकता है, तो उसके हिसाब से आप अपने यहाँ नाम लिख सकते हैं। तो मेरा नाम मेरे दोनों ही पैन कार्ड और आधार कार्ड पे सेम ही है, तो मैं सेम लिख के उसको जस्ट आगे प्रोवाइडर पे आई प्रोवाइड माई कंसेंट टू डिजी लॉकर करके वेरीफाई करके आधार नंबर के हिसाब से गेट डॉक्यूमेंट कर क्लिक कर दूंगा, और उसी के हिसाब से आपके पास अपना डॉक्यूमेंट तुरंत ही आ जाएगा। इसके लिए आपको कोई परेशानी या कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2 मिनट का टाइम लगता है। जस्ट एक बार क्लिक किया, आपको अपना पैन कार्ड नंबर डालना है और आपको नाम लिखना है, और वो ऑटोमेटिकली ही यहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट ले लेगा। तो चलिए मैं बताता हूँ कि ये जनरेट होने के बाद कैसा दिखता है। आपको जाना है डॉक्यूमेंट में, आप जैसे आके एंटर करते हैं तो आपको देख सकते हैं कि आपका पैन कार्ड यहाँ पे कैसे और किस तरह से आया है। तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं मेरा आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, मेरा व्हीकल रजिस्ट्रेशन और व्हीकल का इंश्योरेंस, ये सारी चीज़ें यहाँ पे सारे फाइल्स यहाँ पे मेरे अंदर यहाँ पे मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किए हुए हैं, यानी कि यहाँ पे अपलोड हो चुके हैं। जो गवर्नमेंट ने इशू किए थे तो मैंने क्लिक किया उन पे, उनके नंबर डाल दिए और यहाँ पे वो मेरे यहाँ पे रिकॉर्ड में रजिस्टर्ड हो गए। तो अब मैं कहीं जाता हूँ तो मेरे को अगर कोई अगर ट्रैफिक पुलिस वाला मेरे ड्राइविंग लाइसेंस या फिर मेरी गाड़ी की RC मांगता है तो मैं यहाँ पे उसको डिजी लॉकर के थ्रू उनको बता के वहाँ से आराम से निकल सकता हूँ कि मेरे पास मेरे डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं और प्रॉपर है। जैसे मैंने पैन कार्ड का जब वहाँ पे इंस्टॉल किया था तो देखिए पैन कार्ड फिर यहाँ पे डिजी लॉकर में कैसे शो करता है। जैसे कि यहाँ पे नाम आ जाएगा, आपका जेंडर आ जाएगा, फिर डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी और पैन कार्ड नंबर आ जाएगा, और यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिजी लॉकर
वेरीफाइड, यानी कि ये डिजी लॉकर के थ्रू वेरीफाइड है। अगर किसी ट्रैफिक पुलिस वाले को या फिर किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को अगर आपका ये वेरीफाई करना है कि ये डिजी लॉकर के द्वारा दिया हुआ है या वेरीफाई है, प्रॉपर है या नहीं है, वो ये स्कैन करके यहाँ पे इस लॉकर के वो देख सकते हैं और उनको इसकी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है सारी डिटेल्स में। आप इसको यहाँ पे सेव एज करके भी रख सकते हैं, जेसन फाइल भी रख सकते हैं, XML फाइल और PDF फाइल, जिस हिसाब से आप चाहें उसके हिसाब से आप डाउनलोड करके रख सकते हैं इसको। वैसे सारे अपने और भी आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे वो सारे यहाँ पे लिस्ट वाइज लिस्ट 1 to 1 1 2 3 4 5 6 7 8 के थ्रू यहाँ पे आपके रजिस्टर्ड होते जाएंगे। तो ये काफ़ी आसान है और काफ़ी यूज़फुल है। आप अपने सारे डॉक्यूमेंट आसानी से यहाँ पे सेव रख सकते हैं और आपको बार बार कैरी करने की या पर्स में रखने की ज़रूरत नहीं होगी। आप हर जगह उनको कैरी करके रखते हैं ताकि आपको कहीं पे भी इमरजेंसी में यूज़ हो तो आप उनको तुरंत यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है और आप ये ऐप रख नहीं सकते हैं तो आप अपने किसी दूसरे के फ़ोन में गूगल में जाके जस्ट डिजी लॉकर में लॉगिन करना है और मोबाइल पे OTP आएगा और OTP से जैसे आप लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे आपको सारे डॉक्यूमेंट्स कहीं पे भी किसी भी टाइम पे आपको अवेलेबल हो सकते हैं। तो ये काफ़ी यूज़फुल और काफ़ी फ़ायदेमंद काम है आपके लिए। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आप अपने डॉक्यूमेंट से परेशान रहते हैं तो ये डिजी लॉकर को अपने मोबाइल में ज़रूर डाउनलोड रखें और हर जगह ये आपके काफ़ी काम आएगा। तो इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, तो वहाँ से जाके आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।